जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान में रहना उनके लिए सबसे बड़ी गलती है। जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरते रहे चैनल भी बदलते रहे। इन 41 से गई जीएनएन में गया, सुनो में गया, सुनो में ऐसे करता रहा। इसके फिर जब लिंक्स बने उससे आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले। गलती उनकी है कि वो पाकिस्तान में रह के कोशिश नहीं करते। बाहर जाके भी वो उन्होंने काम ही करना है, जो बाहर जा करना वो एक दफ़ा यहाँ पे ट्राई करके देख लें। जैसे बाकी जर्नलिस्ट काम करते हैं हमारा काम भी उतना है। उन्हें तो फिर चैनल गाड़ी देता है, कैमरामैन देता है, दूसरा प्रोड्यूसर्स देते हैं, लाइटिंग ये वो सारा कुछ देते हैं, लेकिन हम तो खुद करते हैं। वन मैन आर्मी होता है हमारा तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम। और नाज़रीन, पिछले बहुत सी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया कि बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजूहात भी हमने देखी। और हमारे साथ ओपिनियन लीडर भी मौजूद थे, उन्होंने इस टॉपिक को काफ़ी डिस्क्राइब किया कि बेरोज़गारी बढ़ने की क्या वजूहात हैं, पिछले साल कितना इजाफा हुआ, अभी कितना है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो रोज़गार कमा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ना कि रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि अपने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने करियर का आगाज़ कर देते हैं, स्पेशली इन मीडिया फील्ड। क्योंकि मैं भी मीडिया फील्ड से हूँ तो आई कैन रिलेट कितना टफ़ होता है मीडिया फील्ड में अपने करियर का आगाज़ करना, स्टडी को साथ लेकर जाना और इसी के साथ साथ जो है उसमें अपने हर्डल्स को मेंटेन करना, देखना कि किस तरह से बैलेंस की जा सकती है अपनी लाइफ। तो इसी हवाले से आज मैंने एक गेस्ट को बुलाया अपने पास जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं, मीडिया फील्ड से रिलेट करते हैं और साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। और बहुत सारे जो है उनके फॉलोशिप बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने करियर का आगाज़ कर दिया था। तो आज उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने इस जर्नी का आगाज़ कैसे, कब किया और किस तरह से उन्होंने कमाना शुरू किया और अपना एक नाम बनाया। तो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अभी मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं और वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि मीडिया फील्ड के बाद उनका क्या कैरियर होगा, किस तरह से वो अपना कैरियर का आगाज़ करेंगे। तो इन सब डिटेल्स को हम आज देखेंगे, सुनेंगे। उन्हीं के ज़ुबानी हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ान खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो फ़िज़ान, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है मीडिया फील्ड में, फॉलोशिप आपकी बहुत अच्छी है, मिलियंस में आपकी व्यूवरशिप आई है, सब देखते हैं हम आगे क्या क्या आपने किया है। सबसे पहले मुझे बताएं कि मीडिया फील्ड में आने का डिसीजन किसका था, आपका या फैमिली का? ये मेरा ही फैसला था क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं मीडिया फील्ड में हूँ, एज एंकर काम करूँ पाकिस्तान के लिए। तो ये जर्नी काफ़ी पुरानी है। मैट्रिक से मैं शुरू करना चाहूँगा। अच्छा। सबसे पहले मैंने बायोलॉजी में मैट्रिक किया, उसके बाद इंटर में मैंने इंजीनियरिंग रखी। सब कहते हैं कि टूटी फ्रूटी क्या कर लिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया की फील्ड ऐसी है आप किसी भी जगह जा सकते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि एज अ रिपोर्टर मैं कहीं पे जाता हूँ, आज डॉक्टर के पास गया, कल किसी इंजीनियरिंग के बंदे के पास गया, परसों किसी पुलिस फील्ड में जा रहा हूँ, तो उसके लिए हर फील्ड में नॉलेज चाहिए। तो इसलिए हर चीज़ में नॉलेज लेना ये काफ़ी ज़रूरी भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि आप बायो में से मैथ में आते हैं, मैथ में फिर मैथ्स कॉम की फील्ड और आर्ट्स साइंसेज हैं, तो ये सारी थी। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने पहले भी अपनी पॉडकास्ट में बात की हुई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, हर कोई बाहर जाने की कोशिश में है। तो आपने कैसे सोचा कि मैंने, स्पेशली बच्चे स्टडी इसलिए करते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर मूव हो जाए, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही पढ़ने के साथ साथ अपने करियर का आगाज़ शुरू कर दिया, ये मोटिवेशन कहाँ से आई आपके अंदर? मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे बचपन से ही शौक था ऐसे एज एंकर काम करने की। तो जो हमारे आजकल के स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं मेरे जैसे, मेरी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वो इनकी थिंकिंग यही कि हम मैथ्स कॉम की डिग्री करेंगे और हमें चैनल में जाएंगे और हमें सीट दे दी जाएगी एज एंकर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी यहाँ बाहर चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी चैनल में कोई भी ऐसा एंकर नहीं है जो सीधा आके सीट पे बैठा हो। हाँ, एक का दुक्का होंगे जिनके पीछे से कोई हेलो हाय होगी, लेकिन कोई भी जो अपने स्ट्रगल के थ्रू आता है वो ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पहले रिपोर्टर से आगे धक्के खाने पड़ते हैं, सीधी सी बात, फिर आप आगे आ सकते हैं। ठीक है। आपने जैसे कभी BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो आपने कब सोचा कि मुझे अभी काम कर देना चाहिए? फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना था या फिर आपने मीडिया फील्ड में अपना नाम बनाना था? मैंने मीडिया फील्ड में नाम बनाना था शुरू से ही। पहले सेमेस्टर से ही मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसे ही मिले या ना मिले। मैंने फैसलाबाद में 41 चैनल है, मैंने पहले सेमेस्टर से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। मेरे टीचर्स कहते थे कि अभी ना करो, अभी तुम मतलब छोटे हो, 3-4 सेमेस्टर गुजारो, आपको पता लगे कि मैथ्स कॉम है क्या, जर्नलिज्म है क्या, फिर आप इंटर्नशिप पे जाना, आपको पता लगेगा। पाकिस्तान में हर बच्चा जो है बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन आपने अपने स्टूडेंट करियर में ही अपने जो प्रोफेशन को उसको लेकर चले और अपना नाम भी बनाया और कमाना भी शुरू किया। तो ये कहाँ से शुरू किया आपने, कैसे आपकी सोच ये आई?
जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान में रहना उनके लिए सबसे बड़ी गलती है, लेकिन मैं ये कहूँगा गलती उनकी है कि वो पाकिस्तान में रह के कोशिश नहीं करते। बाहर जाके भी वो उन्होंने काम ही करना है, जो बाहर जा करना वो एक दफ़ा यहाँ पे ट्राई करके देख लें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो यही कहते हैं कि हम डिग्री करेंगे और हम आगे जाएँगे और हमें काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है यार, आप डिग्री के दौरान काम करें, पहले सेमेस्टर से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी फील्ड के हवाले से इंटर्नशिप करें, उस फील्ड में घुसें, आपको पता चले कि आगे है क्या, उस लिंक्स बनाएं, क्योंकि लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। क्योंकि हम मीडिया की बात करें तो ये तो चलता ही लिंक्स पे है। हम एक बंदे से मिला हूँ, उसके थ्रू दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे करते करते आपका एक सर्कल बनता है जिसमें आपका नाम बनता है, उसमें आपकी व्यूवरशिप भी आती है और इसके अलावा आगे से आगे कंटेंट बड़ा मिलता है। मतलब आपने तो डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही जो है ना अपना नाम भी बनाया और आप पैसे भी माशाल्लाह से कमा रहे हैं, तो ये जर्नी जहाँ से शुरू हुई वो हमें ज़रा बताएं। मैंने पहले सेमेस्टर से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। मेरे टीचर्स कहते थे कि अभी आप ना जाओ, इंटर्नशिप ना करो, अभी छोटे हो। उनकी वो अपनी जगह पे ठीक थे, कहते थे कि अभी आप छोटे हो, जब आप उस फील्ड में घुस जाओगे तो वो आपको वो कहते हैं ना कि उम्र से पहले ही चीज़ सबक मिल जाएंगे। छोटे लगते भी, हाउ ओल्ड यू आर? मैं 23 साल का हूँ। 23 साल के, ठीक है। वैसे अपन ज़्यादा छोटे लगते हैं इसलिए शायद कहते होंगे, ठीक है। फिर आगे ये है कि वहीं से मैंने इंटर्नशिप शुरू की, लेकिन मैं 6-7 महीने मैंने फ्री लगाया, कोई मतलब पेमेंट अब लगते ही थे, पेट्रोल का खर्चा और बाकी बहुत ज़ाहिर सी बात है एज स्टूडेंट लाइफ में आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। दूसरा एक पेरेंट्स का बड़ा साथ था, उन्होंने रोका नहीं मुझे, कभी नहीं रोका उन्होंने मुझे, मतलब अभी तक भी ना जो मैं कर रहा हूँ उन्हें पता है। बस ये है, मैंने उन्हें ये बताया कि बस ट्रस्ट करें मेरे पे तो इंशाल्लाह फीडबैक मैं आपको अच्छा दूंगा, लेकिन वो ये नहीं होता कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। हाँ मिल रहा है उन्हें अच्छा, वो खुश होते हैं देख के। आगे ये है कि जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरते रहे चैनल भी बदलते रहे, इन 41 से कि GNN में गया, सुनो में गया, सुनो में ऐसे करता रहा। इसके फिर जब लिंक्स बने उससे आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जो मेन स्ट्रीम है वो कम होता जा रहा है और ये कि हमें हमारे जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ पे जगह इतनी जल्दी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक तो वो वहाँ पे पुराने बैठे हैं, सीनियर्स भी बैठे हैं, तो वो कैसे देंगे हमें जगह, और वो भी स्टूडेंट्स को, ये मुश्किल है। तो इसलिए मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रेफर किया, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत हैं पाकिस्तान में, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, जैसे बहुत से अच्छे चैनल्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनकी मिलियंस में, लाखों करोड़ों में लोग देखते हैं उन्हें, और आपकी काफ़ी मिलियंस में आई हैं वीडियोस। तो इसी वजह से ना तो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रेफर किया, क्योंकि जब मैं डिजिटल पे आया तो फिर मुझे मेन स्ट्रीम के जो नहीं जानते थे वो भी जानने लग गए। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बच्चा स्टूडेंट्स किसी बड़े अफसर के पास या ऐसा स्टोरी जो वो कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो वो देखते थे, वो एक दफ़ा होता था कि भाई ये कौन है, मतलब देखते थे। तो ऐसे आगे आगे चलता गया तो फिर एक चैनल से दूसरे चैनल्स पे बहुत सी चेंज की। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम सुनो न्यूज़ पे इलेक्शन कवर एज ए रिपोर्टर मैंने काम किया, वहाँ पे बड़ा अच्छा बहुत एक्सपीरियंस मिला। उसमें बहुत से मैंने जितने भी फैसलाबाद के MNA MPs थे सबको मैंने कवर किया स्टूडेंट लाइफ में। जब वो जाते थे मुश्किलात बहुत ही सामने आई। वो पहली बात तो ये कि वो इंटरव्यू ही नहीं देते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम सुन के, उन्हें लगता था कि भाई यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर समझा जाता है। लेकिन मैं कहूँगा जैसे बाकी जर्नलिस्ट काम करते हैं हमारा काम भी उतना है, उन्हें तो फिर चैनल गाड़ी देता है, कैमरामैन देता है, दूसरा प्रोड्यूसर्स देते हैं, लाइटिंग ये वो सारा कुछ देते हैं, लेकिन हम तो खुद करते हैं। 1 मैन आर्मी होता है हमारा, तो खुद जाते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कैमरामैन ना मिले या दोस्त ना मारने कोई। हाँ, मैं सॉरी क्लियर करना चाहूँगी ऑडियंस को कि फैज़ान खालिद जो है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जो कि डिजिटल मीडिया है, और उसका नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो बहुत अच्छा और नामवर एक सोशल मीडिया चैनल है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आगे मैं आपको स्ट्रगल बताना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट यही कहते हैं कि हमें एजेंसी वाले या ऊपर वाले हमें उठा के ले जाते हैं, लेकिन मैं भी उठाया गया हूँ एक बार। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से। ये भी हो चुका जी। इतनी सी एज में क्या हो चुका है स्टूडेंट लाइफ में, हमने क्या कर दिया? अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई? नहीं, अभी मेरा 2 सेमेस्टर पड़े हैं। ठीक है। तो ये 14 अगस्त की बात है, इसी साल 2024 की। तो मैं 14 अगस्त को कवर करने गया, उसी सुबह को मैंने CPO फैसलाबाद का इंटरव्यू किया था 13 अगस्त की सुबह को, और रात को चैनल की तरफ से असाइनमेंट मिली के 14 अगस्त के हवाले से आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं अवामी। जी फैसलाबाद में, फैसलाबाद डिवीज़न में, जिसमें जेड़ामाला समुंदरी सारा कुछ आ जाता है। तो ऐसे ही मैं गया हूँ रात को 14 अगस्त को कवर कर रहा था, लेकिन उसी दिन हमारी मशहूर पार्टी PTI की कॉल भी थी एहतजाज की, तो उन्होंने अपनी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। जब हम वो गैदरिंग में थे, कोहिनूर फैसलाबाद का बड़ा एक मशहूर इलाका है, वहाँ पर गैदरिंग बहुत होती है, ऐसे कोई फंक्शन वगैरह हो तो वहाँ पर एकदम PTI के वहाँ आई, एकदम पुलिस भी आ गई, तो वहाँ पे धक्का मारपीट
शुरू हो गई। पीटीआई वाले अपने जोबन पे हैं, पुलिस वाले ज़ाहिर सी बात है दोनों अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पे मैं भी था, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो मैंने भी बताना शुरू कर दिया कि जो करंट सिचुएशन थी कि यहाँ पे पुलिस और पीटीआई के आपस में तसादुम ये वो सारा कुछ लाइव चल रहा था। मैं पहले उन्होंने रोका, नो डाउट तो उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि बात आ जाओ ना करो, लेकिन एक तो हाँ एक तो नौजवान, ऊपर से दूसरा शौक, तीसरा जर्नलिस्ट, तीसरा यही कि नहीं भाई करना है, यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, जो भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैं फिर शुरू हो गया, फिर उन्होंने मुझे उठा लिया। अगले दिन बस ऐसे उसे नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्हीं में से जिन्होंने उठाया था उन्हीं लोगों ने, कुछ मेरे दोस्त है जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, ज़ुहैब इनका नाम भी लेना चाहूँगा, इन्होंने लाहौर से ऐसा मुझे बैकअप दिया कि फैसलाबाद में सबको पता चल गया था कि कोई इन्होंने उठाया है। तो रातों रात मेरे घर पता ही नहीं था कि मैं ऐसे गया। मारा उन्होंने काफ़ी, हाँ डर भी लगा, ऐसे लग रहा था जैसे भाई मुझे वो वाले उठा के ले गए। ठीक है। तो डर भी एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि भाई मैंने कहा कि मैंने फील्ड को टाटा बाय बाय कर देना। लेकिन जब अंदर गए उन्होंने बिठाया, ऐसे बैठा रहा 2 घंटे ऐसे। फिजान ये यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान में इन्हीं चीज़ों की वजह से। अगर रोज़गार मिलता है तो और ज़्यादा हर्डल्स आपको जैसे कि देखने मिले, तो ये डिमोटिवेट नहीं हुए आप कहीं? नहीं, डिमोटिवेट मैं नहीं हुआ। जब मैं घर आया वापस तो मुझे खुशी हुई जब मुझे इसके बाद और लोग पहचानने लगे। फैसलाबाद में जिनको नहीं पता था वो भी जानने लगे कि भाई इसको उठा। ज़ाहिर सी बात, जब कहते हैं कि मशहूर होने के लिए बदनाम भी थोड़ा सा होना पड़ता है। डर ये था कि मेरे ऊपर एफआईआर ना कर दी जाए, मेरी डिग्री का मसला होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन फिर भी अच्छी हो तो अल्लाह ताला मदद भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं कि किन किन आपने सक्सेस जो अपनी जर्नी में आपने ली, तो कितना अच्छा फील करते हैं जब कोई सक्सेस मिलती है, जब मिलियंस में व्यूअरशिप जाती है, तो ये एक्सपीरियंस जरा आप। अगर मैं दिल का सुकून आप पूछें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रिसेंटली 2-3 माह पहले एक बच्चे की मैंने स्टोरी कवर की जो 9th क्लास का स्टूडेंट था, और सड़क किनारे वो छोटे छोटे खिलौने नहीं होते, एक बच्चा बच्चों के लिए खिलौने बेच रहा था। बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे लगी, वो मैंने कवर की उसके साथ। वो विदिन 2 वो स्क्रिप्टेड मतलब आपने सोचा नहीं हुआ था? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। मैं वैसे ही गुजरा था वहाँ से, यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा तो एकदम नज़र पड़ी, तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। मैंने उसके वाले साहब से इजाज़त ली, उन्होंने दे दी। मैंने बच्चे का इंटरव्यू किया, वो बच्चा बहुत ही लाइक था, ये नहीं कि बहुत लाइक बच्चा था। आप अगर मेरा इंटरव्यू देखें तो वो उसने ऐसी ऐसी बातें की थी, वो स्टोरी बनती थी मिलियंस में जाने के लिए। वो ऐसा ही हुआ, 3-4 दिन में वो स्टोरी 3 मिलियन क्रॉस कर गई। उसके बाद वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात उस बच्चे के लिए मेरी स्टोरी देख के फैसलाबाद है, उसे गवर्नमेंट स्कूल से, फैसलाबाद का सबसे मशहूर स्कूल DPS, उसमें एडमिशन दिलवाया, उसे लैपटॉप और बाकी सहूलियात भी दी गई। मेरी नज़र में ये उस बच्चे के नहीं बल्कि एक नस्ल बदली, जो मैं चाहूँगा कि मुझे दिल का सुकून हुआ कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था इन जर्नी। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक और चीज़ भी पता चली, हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है आप पर, आपने जो पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ था उसमें जो बच्ची थी जिसके ऊपर ये लग रहा था कि उसका रेप हुआ है, सबसे पहले आपने उसको तलाश किया? जी, ये भी इस पर ज़हन तो नहीं था मेरा, लेकिन मुझे थोड़ी सी खबर मिली कबूतरों से कि वो जो लड़की है उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। तो वो मुझे 3 दिन लगे उस स्टोरी के पीछे, मैं बड़े पापड़ बेले, कभी उससे रब्ता करूँ कभी उससे रब्ता करूँ। वो लड़की मान नहीं रही थी। सबसे पहले तो ये कि उसकी शादी हुई थी, उसका वो ससुराल का मसला, दूसरा उसके अपने पेरेंट्स का मसला, तीसरा ये कि पाकिस्तानियों ने उस फेक कपड़ को लेकर इतना उसे बदनाम कर दिया था, वो बेचारी सामने आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी उसे हौसला दिया, बहुत मनाया उसे। मैंने कहा कि तुम्हारा ही मतलब कि फ़ायदा है, ताकि पाकिस्तान में तमाम शहरों में एहतजाज चल रहा है, स्टूडेंट सड़कों पे थे, कारोबार रुके हुए थे। मैं कहा तुम्हारे सिर्फ एक इंटरव्यू से पाकिस्तान में जितने भी ये दंगे हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। तो वो मान गई। मैं उसके घर गया, उसने कोऑपरेट तो किया, मैंने उसका इंटरव्यू किया। उसने सिर्फ मुझे इंटरव्यू दिया और किसी को नहीं दिया। मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यासिर शामी ने वो भी उसकी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ मैंने किया था। उसकी वजह से वो एहतजाज भी ख़त्म हो गए 1-2 दिन में। पता ही नहीं अब कहाँ है वो स्टूडेंट जो कहते थे इंसाफ चाहिए, कोई नज़र नहीं आ रहा। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगा लिया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट बैठ थे, किधर है वो? मैं यही कहना चाहूँगा, वो फेक था, एक फेक खबर फैलाया गया। तो हुकूमत को चाहिए कि इन फेक खबरों को भी लेकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए
ताकि उनकी रोकथाम के लिए ऐसा ना हो जैसे पंजाब कॉलेज का वाक़या बहुत बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल। अच्छा फ़िज़ान, तो फिर और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके लिए या जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं और जो बाहर नहीं जाना चाहते, मतलब जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको पाकिस्तान में रोकने के लिए क्या मोटिवेशन होनी चाहिए जो आपके अंदर थी? आपको लगता है कि यही मैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने वर्ड से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि डिग्री करने के बाद वो बैठ जाएंगे। जो दौरान डिग्री जो उनका टाइम है वो डिग्री को दें, नो डाउट। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, 2-3 क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटी, वो नहीं है वो स्कूल कॉलेज वाला आपने पहले जाना है फिर अकेडमी भी जाना है, ये करना है वो करना है। यार आप जाते हैं 2-3 क्लासेस लेते हैं, उसके बाद आपका टाइम फ्री होता है। मैं बच्चों को ये मोटिवेशन देना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी यही थिंकिंग है हम डिग्री करने के बाद बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिग्री के दौरान टाइम बचता है उसी में उस टाइम को यूटिलाइज़ करें और उसी टाइम को लेकर अपनी ही फील्ड में काम करें। उनके लिए पाकिस्तान में बहुत से ऐसे रास्ते और दरवाजे खुल जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करो और अल्लाह कहीं ना कहीं से दरवाजे खोल देता है, ऐसा ही होता है। आप उसी टाइम को मैनेज करें। यूनिवर्सिटीज़ में 4-5 घंटे आप स्टडी को दें, उसके बाद जो 2 से रात 9-10 बजे तक आपके पास बहुत टाइम है, तो इस टाइम को अपनी ही फील्ड में लगाएं और बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। बाहर जाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल होता है स्टडी को भी बैलेंस लेकर चलना, सारा कुछ जॉब के साथ, तो आपको नहीं लगता कि किस तरह से आपने मैनेज, टिप दें वो वाला जो एक नुस्खा है, बच्चे जानना चाहते हैं अपने लिए और मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए जब कुछ करना हो ना, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मायने रखती हैं कि मुश्किल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम अपने दिमाग को इतना सवार कर लें अपनी कामयाबी पे, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। यकीन करें कि 10-11 बज जाते हैं रोज़ रात को आते आते। तो मतलब वो मोटिवेशन है कि कर रहा हूँ मैं, मतलब स्टोरीज़ भी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी देख रहा हूँ, दोस्तों को भी टाइम दे रहा हूँ, अपनी मंगेतरों को भी टाइम दे रहा हूँ। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा ये कि जब फोकस हो किसी चीज़ पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की ताकत है, कोई भी लोग आपको रोक सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो नीचे पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रगल ऐसी है और माँ बाप की दुआएं जब अल्लाह का साथ हो तो कोई भी आपको पीछे नहीं रख सकता। अपने मुल्क के लिए अच्छी नीयत रखते हो। थैंक यू सो मच फ़िज़ान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे मुल्क में ऐसे भी नौजवान मौजूद हैं, फ़िज़ान और फ़िज़ान जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो समझते हैं कि पाकिस्तान में रहना भी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को सर्व करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप समझते हैं कि रोज़गार अपने पास हो। लेकिन रोज़गार के साथ साथ आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को भी हमारी ज़रूरत है। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।